आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। खासकर उत्तराखंड की महिलाओं को इस घटना ने भीतर तक हिला कर रख दिया है। वो महिलाएं ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही हैं। अब इस मुद्दे पर यूके SSC भर्ती परीक्षाओं में चयनित महिला अभ्यर्थियों ने भी चिंता जताई है। स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में चयनित महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना महिलाओं के लिए खतरनाक होता जा रहा है। अंकिता भंडारी जैसी हजारों महिलाएं प्राइवेट सेक्टर में भारी मानसिक दबाव के बीच जॉब करने को मजबूर हैं क्योंकि राज्य में सरकारी नौकरी है ही नहीं। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि आज वो बेहद ठगा सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा पास करने के बाद भी उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। सुनिए क्या कह रहे हैं चयनित अभ्यर्थी। आज मैं आपके समक्ष जो है एक चयनित अभ्यर्थी के रूप में नहीं बल्कि एक बेटी, उत्तराखंड की बेटी के रूप में आपके सामने जो है अपने विचार रखना चाहती हूँ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है समय चल रहा है। नवरात्र चल रहे हैं जिसमें माता रानी जी की पूजा होती है और साथ ही माता रानी की जो रूप है, साक्षात रूप जो है उनकी, माता रानी की जो धरती पे लड़कियां, उनके साथ कई सारी जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। जो अंकिता जी हैं हमारी बहन, उनको, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, हम यही प्रार्थना करेंगे। और उनके घर वालों को जो है इन सब से गुजरने की, इन सब से लड़ने की शक्ति दे, ये भी हम प्रार्थना करेंगे। काफ़ी दुख पहुंचता है हमें जब हम ये सब चीज़ें हमें सुनने और देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ ही लड़कियों के साथ होता है, ये हर किसी लड़की के साथ कभी ना कभी हुआ रहता है। तो हम जो है उन चीज़ से रिलेट कर सकते हैं और जब हम ये चीज़ें सुनते हैं तो काफ़ी रूह कांप जाती है हमारी। सरकारी नौकरी के थ्रू रोज़गार पाने का जो ऑप्शन है लड़कियों के लिए, वो सेफ रहता है और काफ़ी हद तक ये सही भी है। आप रीसेंट एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि सिर्फ मात्र जो है कुछ रुपये कमाने के चक्कर में जो है अंकिता जी की जान जो है अपनी गंवा बैठी। और ऐसा डेली लाइफ में बहुत सारी लड़कियों के साथ होता होगा, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। तो जब जब हम जैसे लोग, जब हम जैसी बेटियां, बहनें आपकी, जब हम इतनी मेहनत करके और अपने घर वालों से लड़ झगड़ के जो है, जब हम सरकारी नौकरी की जो है तैयारी करते हैं, उसके बाद उस सरकारी नौकरी को उत्तीर्ण करते हैं, तो तब भी हमें नियुक्ति नहीं मिलती है, हमें हमारा हक नहीं मिलता है, हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है अपने हक की भीख मांगने के लिए। तो फिर आप बाद में मत रोइए ना। आप जब आपकी बेटियों को अपॉर्चुनिटी मिलती है एक सेफ एनवायरनमेंट में काम करने की, तब आप कुछ नहीं उनका साथ देते, ना ही आप कोई आवाज़ उठाते हैं, ना ही उनको उनका हक दिलाने में आप उनकी मदद करते हैं। तो फिर आप बाद में क्यों रोते हैं? आप ही, अंकिता जी चली गई हैं, उसके बाद जो है मैंने देखा जनता का गुस्सा बहुत फूट रहा है, लोग सड़कों पे आए हैं। तो आपकी आंखें तभी क्यों खुलती है जब कोई मर जाता है? नमस्कार, मेरा नाम अंजू बिष्ट है। मैं वीडियो एग्जाम में सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ। मैं सबसे पहले इस देवभूमि उत्तराखंड में हुई अनहोनी घटना की पीड़िता बहन अंकिता को श्रद्धांजलि देती हूँ तथा ईश्वर से उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करती हूँ। आजकल नवरात्र चल रहे हैं। मैं मैया से प्रार्थना करती हूँ कि हे मैया, अंकिता के सभी दोषियों और उन सभी माताओं बहनों जिनके साथ दुराचार होता है, उन सभी मानव रूपी राक्षसों का नाश करें। हम लड़कियों के जीवन का संघर्ष उनके जन्म से ही शुरू हो जाता है। कन्या भ्रूण हत्या, ईव टीजिंग, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, सामाजिक कटाक्ष तथा और भी कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस 19 वर्षीय लड़की ने अपने घर से दूर रहकर प्राइवेट जॉब करने से पहले उसके साथ जो हुआ उसकी कल्पना तक नहीं की होगी। मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। हालांकि मैंने भी कुछ साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब की है और मैं जानती हूं कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना कितना मुश्किल है। बहुत मेंटल प्रेशर झेलना पड़ता है और हम लड़कियों के लिए तो घर से दूर रहकर काम करने में सेफ्टी तो एक बड़ा मुद्दा है भी। और जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है भी, उनके लिए भी उत्तराखंड में बहुत ज्यादा अवसर है नहीं। यहाँ कंपनीज तो है, लेकिन जो अच्छा पे स्केल दे सके ऐसी कंपनीज कम ही हैं। इसलिए उत्तराखंड के युवाओं के सामने सिर्फ 2 ऑप्शन ही बचते हैं, या तो सरकारी नौकरी या फिर पलायन।
और हम लड़कियों के सामने तो सिर्फ सरकारी नौकरी ही एकमात्र सुरक्षात्मक माध्यम है। इसी सोच के साथ हमने बहुत मेहनत करी, पढ़ाई करी और चयन भी पाया। किंतु विडंबना ये है कि चयनित होने के बावजूद भी कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से आज भी हमें अपनी इनोसेंस प्रूव करनी पड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने स्वयं को हम सभी बेटियों का अभिभावक बताया है। उसी नाते आज आपकी ये बेटी आपसे न्याय की गुहार लगाती है। कृपया हम जीवित बेटियों को हमारी मेहनत का फल मिले। आज राज्य के प्रत्येक युवा के लिए जो समय चल रहा है वो बिल्कुल भी सुखद नहीं है। ना ये सेलेक्टेड बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि वो अपनी नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं, चाहे वो LT वाले हों, चाहे स्नातक स्तरीय परीक्षा वाले हों, चाहे नर्सिंग वाले हों। और प्राइवेट सेक्टर में भी हम देख सकते हैं कि अंकिता वाला जो केस है उससे पूरे राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तो इसके लिए हम सिर्फ यही कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं सरकार से कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कड़े से कड़े नियम लाने चाहिए। दूसरी ओर महिला आरक्षण का मुद्दा है। महिलाओं से 30% जो नया आरक्षण मिलता था वो भी लगभग छिन चुका है। इसलिए राज्य के प्रत्येक युवा से मेरा विनम्र निवेदन है कि कल के दिन आप भी हमारी स्थिति में हो सकते हैं। हम 6 महीने से इस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, ना हम आगे की तैयारी कर पाते हैं और ना ही इधर फोकस कर पा रहे हैं। तो कल के दिन आप हमारी जगह आप भी हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं। राज्य में जो ये रद्द कल्चर डेवलप हो चुका है उसे हम सबको एकजुट होकर दूर करना है। किसी भी जो ये धांधियाँ चल रही हैं